नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए लिखिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं डबल इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डबल इफेक्ट। उतारते जाइए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लिखिए वन would be David, one would be the David, one would be the David, the David। डबल इफेक्ट का मतलब बता रहा हूं मैं। वन वुड बी द डेविड एंड अदर वन एंड अदर वन वुड बी द क्रेडिट। मैंने बताया था आपको, जब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी बार वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसी को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल इफेक्ट। जैसे 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 लिखिए एग्जाम्पल, लिखो इजी, लिखो इजी, लिखो बच्चों। राजू परचेज, राजू परचेज या राजू बॉट। राजू परचेज या बॉट एक ही बात है। एग्जाम में बॉट आ जाए तब भी एक ही बात है। बॉट माने खरीदना, परचेज माने खरीदना। राजू बॉट गुड्स, goods from सुधाकर। राजू ने माल खरीदा सुधाकर से ऑफ ₹20,000। 20,000 ऑन कैश। कैसे खरीदा? कैश पर। मतलब माल ले आए और पैसा दे आए। यहां पर माल कौन खरीद रहा है? सर जी माल यहां कौन खरीद रहा है? सर जी यहां माल राजू खरीद रहा है। यहां माल कौन खरीद रहा है? राजू खरीद रहा है। राजू की दुकान है, राजू का बिजनेस है। ये बिजनेस है राजू का। राजू परचेज कर रहा है, ठीक है। किससे कर रहा है? सुधाकर से। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ये कौन है? सुधाकर है। सुधाकर। अब एक बात बताओ, हमारे पास से क्या हो रहा है सर? कैश जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? कैश गोज आउट। सर जी इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? सर जी कैश जा रहा है और क्या आ रहा है? सुधाकर से सर जी क्या आ रहा है? माल आ रहा है। माल आ रहा है, गुड्स कम्स इन।
गुड्स कम्स इन। सर जी कैश जा रहा है, मैंने आपसे कहा था जब भी कैश जाएगा रियल अकाउंट है, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट। क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल का मतलब ऐसे आ रहा है, ये माल है, ये क्या है, माल है, माल आ रहा है बच्चों, माल आ रहा है, गुड्स कम्स इन हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो इसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सर जी इसमें दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सर जी गुड्स, राजू परचेज बॉट गुड्स फ्रॉम सुधाकर ऑफ भी 20,000 ऑन कैश। कैसे खरीद रहा है, कैश में, पैसा जा रहा है और माल आ रहा है। एक बात बताओ, माल आएगा, अब जरा मॉडर्न अप्रोच देखते हैं, माल आएगा, शायद आप ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिए, समझा रहा हूं मैं सब कुछ। पहले अकाउंट की पहचान करो, एंट्री बन जाएगी 1 मिनट के अंदर। अकाउंट टू बी इन्वॉल्व। सर जी इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, अकाउंट टू बी इन्वॉल्व। सर जी कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सर जी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहा है सर, एक तो सर जी माल आ रहा है, माल आ रहा है, और दुकान से क्या जा रहा है, कैश। बहुत ध्यान से, माल क्या है सर जी, माल क्या है, स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा सर जी, बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या है, संपत्ति, दुकान में माल आएगा, एक तरह की असेट बढ़ जाएगी, तो उससे क्या करूंगा, डेबिट। दुकान से हमारे पास से क्या जाएगा सर जी, कैश जाएगा, हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश क्या है, संपत्ति है, कैश क्या है, संपत्ति है, कैश जा रहा है, संपत्ति कम हो रही है, तो उससे क्या करूंगा, क्रेडिट। और स्टॉक बढ़ रहा है, दुकान में माल आ रहा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, दुकान में माल का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है सर जी हम एंट्री क्या बनाएंगे, जब हम दुकान के लिए माल खरीदते हैं तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश। आज मैं आपको नरेशन, मैंने आपको बता दिया है, नंबर नरेशन के नहीं होते हैं पर लिखना होता है, नरेशन लिखना मैंने आपको सिखा दिया। 20,000 पहले भी सिखाया था मैं नरेशन लिखना, मैं ऐसे ही बोल दूंगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नरेशन लिख लोगे। इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। मतलब कहने का मतलब है ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या करी समझाई है। इसका आंसर आपका पेपर में ये आएगा, पेपर में ये आएगा, आपसे कहेगा जनरल एंट्री बनाइए, आपसे क्या कहेगा, जनरल एंट्री बनाइए, तो जनरल एंट्री ये बनेगी। जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी, इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। अब बच्चे एक बच्चे के मेरे पास फोन आया कि सर प्लीज गुड्स दोबारा समझा दो कि गुड्स का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा था पहले हिंदी में समझ लो, वस्तु हिंदी में बोलते हैं वस्तु, वस्तु वह होती है जिस चीज का बिजनेस करते हो। जैसे आपकी दुकान कपड़े की है तो कपड़े में पैंट है, शर्ट है, तौलिया है, सब कुछ आएगा, साड़ी, धोती, टी शर्ट, जीन्स, सब कुछ आएगा कपड़े की दुकान में। ये कपड़ा क्या है, पहले देखो कि आपका काम किसका है, काम मैन है। अगर आपकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है तो सीमेंट, बदरपुर, रोरी, सरिया, ईंटें, ये सब क्या है, माल है उस बिल्डर के लिए। अगर आपकी दुकान परचूनी की है, जनरल स्टोर की है, तो आटा, दाल, चीनी, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब क्या है, माल है। तो सर जी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गुड्स व्हाट इज गुड्स, हालांकि मैंने लिखा दिया है, और लिख लो दोबारा सर जी, और लिखा दो। हाँ जी सब लिख लो, मैं तो कोई दिक्कत मना करता हूँ आपको लिखने के लिए, आप लिख लो गुड्स क्या होता है, 100 बार लिख लो, कभी तो तुम्हारी समझ में आएगा। एग्जाम में थ्योरी पूछता है कि व्हाट इज ए गुड्स, तो लिखो आइटम
अपनी लैंग्वेज में लिखा देता हूं, लेमैन लैंग्वेज में, आइटम इन विच एंटिटी, मतलब एंटिटी का मतलब यू, एंटिटी मतलब यू, जिसका जो मतलब एंटिटी मतलब आप, जिसका आप बिजनेस करते हो। आइटम इन विच एंटिटी ऑर्डिनरीली, लिखो ऑर्डिनरीली, यहां लिख दो, आ नहीं पाएगा, लिखो ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी, इसको सर जी ऑर्डिनरी को और क्या बोलते हैं, जनरली, जनरली, GENERALY, जनरली या नॉर्मली, नॉर्मली बोलते हैं, या नॉर्मल, नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स, COURSE, कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ब्रैकेट में लिखो, ऑर्डिनरी या जनरली या रेगुलरली, इसको रेगुलरली भी बोलते हैं, जनरली, रेगुलरली, इसे आप ऐसे लिख लो। एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब बच्चों एक ही है। क्योंकि आपको याद रहेगा नॉर्मली, आपको आप लिख लो रेगुलरली, एक ही बात है, सबका मतलब रेगुलरली, ये आपके लिए इजी वर्ड पड़ेगा। अगर आप ये भूल गए, ऑर्डिनरीली भूल गए, तो रेगुलरली लिख सकते हो या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लिख सकते हो। तो आइटम इन विच एंटिटी ट्रेड्स, एंटिटी ऑर्डिनरीली ट्रेड्स, TRADES, ट्रेड्स, और मैन्युफैक्चर, मतलब आप कैसे मानोगे, ब्रैकेट की चीज अभी मत पढ़ो, पहले आप ऐसे पढ़ो, आइटम इन विच एंटिटी मतलब संस्था, जो जिसकी दुकान है उसे बोलते हैं एंटिटी, बिजनेस, यू, यहां पे यू भी आ सकता है, आइटम इन विच यू ऑर्डिनरीली ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर। आप ऐसे पढ़ोगे, आप ब्रैकेट की चीज बाद में पढ़ोगे, ब्रैकेट की चीज बाद में पढ़ोगे। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, सर जी एग्जाम्पल लिखा दो, हाँ जी लिख लो। आपने गाड़ी देखी है पल्सर की, पल्सर मतलब मोटरसाइकिल। पल्सर इज गुड्स फॉर बजाज, पल्सर इज गुड्स फॉर बजाज। बजाज वालों के लिए, बजाज वाले हैं, बजाज की है पल्सर, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो कौन है ये, ऑटो, सर जी वेंडर है ये, वेंडर है ये, वेंडर मतलब सेलर, वेंडर मतलब सेलर, वेंडर मतलब सेलर, एंड पल्सर इज, एंड पल्सर इज फिक्स्ड असेस्ट, स्थायी संपत्ति है। पल्सर इज फिक्स्ड असेस्ट, पल्सर इज फिक्स्ड असेस्ट फॉर बायर, और परचेजर। परचेजर बहुत ध्यान से समझिए, अब ध्यान से क्या करा है,
कि पल्सर इज ए गुड्स। पल्सर क्या है? गुड्स है फॉर बजाज ऑटो वालों के लिए। बजाज जो गाड़ी बेचता है, बेचने का मतलब वेंडर, सेलर। तो बजाज ऑटो के लिए क्या है? पल्सर गुड्स है। मोटरसाइकिल क्या है? गुड्स है। एंड पल्सर इज फिक्स्ड असेस्ट फॉर बायर। और जो खरीद रहा है, मैंने गाड़ी खरीदी पल्सर, तो मेरे लिए क्या फिक्स्ड असेस्ट है? किसके लिए? बायर के लिए और परचेजर के लिए। बायर मतलब खरीदार, बायर मतलब खरीदार। तो ये डेफिनेशन लिख के आओगे आप, एग्जाम में कभी आ जाती है। तो आप कैसे पढ़ोगे, पहले दोबारा समझाता हूं मैं आपको। ब्रैकेट की चीज बाद में पढ़ा करो, पहले कौन सा समझा करो, कौन क्या बोल रहा है। आइटम इन विच एंटिटी ऑर्डिनरीली ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर, ये है डेफिनेशन। आइटम इन विच एंटिटी ऑर्डिनरीली ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर्स, इसका हिंदी में मतलब है कि जिसको आप बनाते हो मतलब मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, वो आपका हुआ माल। वो आपका क्या हुआ? माल। गुड्स फॉर एवरीवन, इट कैन डिफर पर्सन टू पर्सन। एक और नोट कर लो, नोट लिख लो। मैंने आपसे कहा पर्सन टू पर्सन डिफर होता है माल। पर्सन टू पर्सन क्या होता है? डिफर होता है। देखो, गुड्स फॉर एवरीवन, माल फॉर एवरीवन, गुड्स फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए, माल प्रत्येक के लिए। इट कैन डिफर, इट कैन डिफर, डिफर हो सकता है। इट कैन डिफर, डिफर पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, मतलब समझ में आ गया? पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी दुकान जनरल स्टोर की है तो आपके लिए आटा दाल चीनी, अगर आप बिल्डर हो तो सीमेंट बदबू रोरी। तो पर्सन टू पर्सन क्या होता है? गुड्स डिफर, मतलब माल अलग अलग होता है एवरीवन के लिए, प्रत्येक के लिए माल क्या होता है? डिफर होता है। इट कैन डिफर, इट कैन डिफर पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से, अगर आप माल खरीदते हो, अगर आप व्हेन गुड्स आर परचेज, अगर आप माल को खरीद रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? परचेज यूज करोगे। बहुत ध्यान से, अगर आप माल को खरीद रहे हो, अगर आप दुकान के लिए माल को खरीद रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? परचेज। ठीक है बच्चों, परचेज यूज करोगे। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब आप माल को वापस कर देते हो, ये बाद में बताऊंगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बाद में बताऊंगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, अगर माल आप बेचते हो। बच्चों, मैं आपको एक साथ सब कुछ चीजें क्यों नहीं बताना चाहता, वरना आप डर लगने लगेगा अकाउंट्स के अंदर। मैं आपको बार बार रिवीजन क्यों करवा रहा हूं, बार बार एक एक चीज 6-6 बार 10-10 बार क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको डर ना लगे, अकाउंट इजी लगे। मैं एकदम घुसना नहीं चाहता अकाउंट्स के अंदर, ठीक है? आप देखते होगे मैं बार बार रिवीजन कराता रहता हूं। व्हेन गुड्स आर परचेज, जब आप दुकान के लिए माल खरीदते हो तो किसका यूज करोगे? परचेज का। जब आप दुकान को माल बेचोगे तो किसका यूज करोगे? सेल का। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने बताया था माल क्या होता है, जिसको आप बनाते हो मतलब मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, वो आपका हुआ माल। पर यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है मैंने, ट्रेड। मैन्युफैक्चर और ट्रेड। मैन्युफैक्चर मतलब जानते हो? जो आप बनाते हो। मैन्युफैक्चर मतलब बनाते हो, और ट्रेड का मतलब माल सूखा माल ले आए, खरीदा और उसे फिर बेच दिया, उसे बोलते हैं ट्रेड्स। ट्रेडिंग का काम करते हैं सर जी हम। क्या काम करते हैं? ट्रेडिंग का मतलब सूखा माल खरीदते हैं और उसी माल से साबुन ले आए, लक्स साबुन ले आए थोक वाले से, और यहाँ पे आकर बेच दिया, तो वो मेरे लिए क्या है? माल है, तो उसे बोलते हैं ट्रेड्स। वो मेरे लिए क्या है? माल है। और या मैं माल को बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो वही दो वर्ड मैंने यूज किए, ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर। मतलब आइटम इन विच एंटिटी, एंटिटी मतलब मेरी दुकान,
संस्था, फर्म, कंपनी, जो मेरी दुकान है उस बिजनेस, एंटिटी मतलब बिजनेस, ऑर्डिनरीली ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर। 3 वर्ड है, 3 वर्ड लिखने पेपर में, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा, डेफिनेशन का 1.5 नंबर मिल जाएगा। और इसलिए एग्जाम्पल लिखा दिया मैंने, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा दिया। पल्सर इज गुड्स फॉर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के लिए पल्सर क्या है? गुड्स है, क्योंकि वो कौन है? वेंडर है, बेचता है। और जो खरीद रहा है, पल्सर इज फिक्स्ड फॉर बायर। बायर के लिए क्या है? वो फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, चलिए और समझाता हूं बच्चों आपको। आज आपको रिवीजन करवाता हूं काफी सारा, आप चिंता ना करो। एग्जाम्पल 2 लिखिए, एग्जाम्पल 2 लिखिए। आज हम काफी लेट तक पढ़ाएंगे आपको। आज राजू बॉट गुड्स फ्रॉम सुधाकर। राजू बॉट गुड्स फ्रॉम सुधाकर। राजू बॉट गुड्स फ्रॉम सुधाकर ऑफ रुपीज 2000, ऑफ रुपीज 20,000 लिख दो। आपके हिसाब से लिखा दिया, क्योंकि आप बड़े आदमी जो। कैसे खरीदा? ऑन क्रेडिट। पहले मेरी बात को समझ लो, बात ध्यान से। अगर मेरा सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया, ये है ही नहीं है, तब भी माल कैसे खरीदा? उधार। और ये लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो उधार ही खरीदा है। माल बिजनेस में आप नगद भी खरीद सकते हो, उधार भी खरीद सकते हो। अगर इतना वर्ड है तो इसका मतलब है सुधाकर से माल उधार खरीदा, लेकिन उसने क्लियर कर दिया। लेकिन उसने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन है? राजू। ये कौन है बच्चों? राजू। राजू तांगे वाला। ठीक है, राजू किससे माल खरीदा है? सुधाकर से खरीदा है सर। राजू किससे माल खरीदा है? सर जी सुधाकर से खरीद रहा है। ये सुधाकर है सर जी, ये सुधाकर है सर जी। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर क्या आपके पास से पैसा जा रहा है? ये राजू की दुकान है, ये राजू है, ये राजू की दुकान है। राजू है, बिजनेसमैन है, ये राजू की शॉप है। राजू माल बेचता है, जनरल स्टोर की दुकान है, तेल शैम्पू बेचता है। तो यहां पर ये बताओ बच्चों, देख कर बताओ कि यहां पर राजू ने पैसे दिया, उधार खरीदा है, तो इसका मतलब है कैश नॉट पेड। कैश नहीं जा रहा, पैसा नहीं जा रहा, बट क्या आ रहा है? सर जी माल आ रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स कम्स इन हो रहा है, गुड्स कम्स इन हो रहा है, गुड्स कम्स इन हो रहा है। सर जी माल आ रहा है, ये माल है, ये क्या है? माल है, ये माल है, ये माल है, ये माल है, ये माल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कौन सा अकाउंट है? माल क्या है? सर जी रियल अकाउंट है। डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। सर जी जो आया उसे डेबिट, कम्स का मतलब आना, तो उसे क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। सर जी रियल अकाउंट है, संपत्ति है। गुड्स क्या है? संपत्ति है। जो मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है, जो माल जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, मेरी क्या है? वो संपत्ति है, रियल अकाउंट है। क्या है वो? रियल अकाउंट है, संपत्ति है। और यहां पर पैसा तो गया नहीं, तो एक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। तो अभी एक चीज डेबिट होगी तो सर जी क्रेडिट भी होगी। अब यहां देखो कि माल को देने वाला कौन है? यहां पर माल को देने वाला सुधाकर है, गिवर है सुधाकर। माल को देने वाला कौन है? सुधाकर है। सुधाकर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, देने वाला है, गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और देने वाले को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। सुधाकर कौन है? माल को देने वाला है, माल को देने वाला है, सुधाकर है। अब एक बात बताओ, अकाउंट, बहुत ध्यान से, टू बी इन्वॉल्व। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना अकाउंट्स के अंदर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। अगर आप ये समझ गए ना, बस मेरा काम खत्म हो गया। जो मैं चाहता हूं ना, मैं जब भी अकाउंट में आगे बढ़ूंगा, जब तक आपको समझ में ये नहीं आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। सही माल आ रहा है, देयर आर 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। एक तो गुड्स
क्या पैसा जा रहा है? सर जी पैसा नहीं जा रहा, पैसा नहीं जा रहा। सुधाकर, सुधाकर कौन है? व्यक्ति है, पैसा देना है सुधाकर को। पेबल, पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटीज। माल आएगा, सर जी माल आएगा, माल आएगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा? दुकान में बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या है? संपत्ति है, संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। और सुधाकर क्या है? सुधाकर को देने हैं, मेरे को चिंता हो गई, पैसा माल में उधार जाऊंगा, मुझे क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी। और चिंता मतलब बोझ आ गया, लाइबिलिटी आ गई और चिंता हो गई, तो इसका मतलब लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। LIC, एल का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। बताया था मैंने मॉडर्न अप्रोच में लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट था रिसीवर, क्रेडिट था गिवर। माल को देने वाला कौन है? सुधाकर, और देने वाले को क्या करूंगा? क्रेडिट। तो दोनों ही जगह से मैंने बता दिया। क्या आ रहा है सर जी? माल आ रहा है, तो माल को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू सुधाकर। सुधाकर को मैं अकाउंट की लैंग्वेज में बच्चों क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स या सप्लायर। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं अकाउंट्स को, अब पहचान करा रहा हूं। सुधाकर को मैं क्या बोलूंगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में? आई एम राजू, मैं राजू हूं, मैं अकाउंट बना रहा हूं, अपने आप को राजू मान लो और राजू मान लो। और सुधाकर कौन है? जिससे अपने माल खरीदा है, सप्लायर, क्रेडिटर्स। क्या मान लो आप? सप्लायर और क्रेडिटर्स। उतार लीजिए, सप्लायर और क्रेडिटर्स। चलिए समझ में आ गया बच्चों? चलिए, मैंने बच्चों पर्सनल अकाउंट बताया था, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया था, ये चौथी बार लिखा रहा हूं। क्या होता है कि बच्चा नया जुड़ जाता है तो उसको भी बताना पड़ता है, बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, भूल गए होगे आप? हाँ जी सर भूल जाते हैं हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और भूलना हमारा स्वभाव है, ठीक है। तो लिखिए, मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट में दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है रिसीवेबल और एक होता है पेबल। रिसीवेबल और एक होता है पेबल, बताया था मैंने आपको। रिसीवेबल का मतलब असेस्ड और पेबल का मतलब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक है, दो चीज होती हैं। और रिसीवेबल का मतलब होता है व्हेन मनी इज रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है रिसीवेबल का? व्हेन मनी इज रिसीव्ड, जब हमें पैसा प्राप्त होना हो और जब हमें पैसा पे करना हो, व्हेन मनी इज पेड। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन मनी इज, बेटा ये सब चीज़ मैंने लिखा रखी है, बस मेरी ड्यूटी बनती है। तो पैसा देना है, पेबल का मतलब कैसे देना है? सुधाकर को। तो सुधाकर क्या हुई? मेरी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी पैसा देना है, लायबिलिटी बढ़ गई तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। देखो मैंने क्रेडिट ही किया है, चेक कर लो। अब मैं सुधाकर को मैंने क्या किया? क्रेडिट। अगर यहाँ पर नाम नहीं दे रखा होता और यहाँ पर ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता राजू बॉट गुड्स, राजू बॉट गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, नाम नहीं दे रखा होता, तो इसका मतलब है उधार खरीदा, नाम नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पे क्या करते? फिर यहाँ पर सुधाकर नहीं लिखते, फिर यहाँ क्या लिखते? क्रेडिटर्स। क्या लिखते? क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए। मैंने बताया था कि मैंने एक चीज बताई थी कि पर्सनल अकाउंट विल बी अफेक्टेड। पर्सनल अकाउंट इफेक्ट करेगा ओनली व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल और पेबल। पर्सनल अकाउंट विल बी अफेक्टेड, लिख लो, पर्सनल अकाउंट will be affected, personal account will be
इफेक्टेड। पर्सनल अकाउंट कब इफेक्ट करेगा बच्चों, कब प्रभावित करेगा? व्हेन अमाउंट इज रिसीवेबल, व्हेन अमाउंट इज रिसीवेबल। अब भूल मत जाना, अब नहीं लिखाऊंगा मैं अब आगे से, अब बहुत हो गया, मैंने सब कुछ लिखा दिया, हिंदी में लिखा दिया, उर्दू में लिखा दिया, इंग्लिश में लिखा दिया। अब मत कहना कि सर जी दोबारा समझा दो, मैं भी एक इंसानी हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं पानी पी लूं, गला बैठ जाता है। आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, मॉडर्न अप्रोच को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हालांकि मैं आपको इसके 10 लेक्चर लूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको जनरल एंट्री की बात कराऊंगा। अभी तो जनरल एंट्री कल, ये तो मैंने डेबिट और क्रेडिट क्या पढ़ा रहा हूं मैं, अभी मैं डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़ा रहा हूं। इसके बाद चालू कराऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा जनरल एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ जनरल एंट्री। उसमें पूरे 32 क्वेश्चन हैं, उसमें पूरे 32 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जनरल एंट्री के। अभी तो मैं आपको क्या सिखाया, मैंने रूल सिखाए हैं। फिर मैं कल से सिखाऊंगा आपको जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे जनरल एंट्री बनेगी, सब सिखाऊंगा आराम से। ठीक है बच्चों, उसके बाद कराऊंगा मैं आपको अकाउंट इक्वेशन। बट मैं आज अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बता दूंगा, क्योंकि मेरा एक वर्ड यूज होता है, बार बार यूज होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चे कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए आप, लिखो बच्चों, आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। identify the 2 accounts, the 2 accounts, identify the 2 accounts involved in each of the following transactions। मतलब पहली बात तो ध्यान से बच्चों सुन लो, अकाउंट्स के मास्टर की आप ना तो राइटिंग देखा करो, ना उसकी इंग्लिश देखा करो, क्योंकि अकाउंट का मास्टर आपको ना तो इंग्लिश पढ़ा रहा है और ना वो राइटिंग स्किल सिखा रहा है आपको। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अकाउंट्स पे। तो आप मेरी कभी ये मत देखा करो कि यार गुरुजी ने कुछ चीज़ गलत लिख दी, स्पेलिंग वगैरह मत देखा करो अकाउंट्स के मास्टर की, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ना ही इंग्लिश की राइटिंग देखा करो। हमारा ऑब्जेक्ट है ना आपको सिर्फ अकाउंट सिखाना, डेबिट और क्रेडिट सिखाना, जो पूरी जिंदगी आपको अप टू सीए फाइनल तक आपको डेबिट और क्रेडिट ही सिखाया जाएगा, कुछ नहीं सिखाया जाएगा बच्चों। ये इतना बड़ा, इतना छोटा चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। गुरुजी बार बार क्यों सिखा रहे हैं? ठंड रख बेटा, ठंड, अभी कुछ नहीं है, कूल, हाँ कूल हो गया, पढ़ो बेटा, अभी बहुत कुछ सिखाना है मेरे बच्चे, मेरे चांद तारे, टेंशन ना ले, सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, सब सिखाऊंगा धीरे धीरे सिखाऊंगा बच्चों। मन में किसी भी प्रकार की दुविधा मत रखना। चलिए देखिए, सैलरी पेड टू रत्नाकर, देखो ट्रांजेक्शन लिखिए, देखो ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने लिखा दिया मैंने आपको, लेन देन। हर दिन मैं आपको कोई ना कुछ नई चीज सिखा देता हूं। देखिए सैलरी पेड टू रत्नाकर, मेरे यहां रत्नाकर काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। सैलरी पेड टू रत्नाकर, रामलाल लिख दो, हाँ रामलाल लिख दो, 50,000 रुपये की सैलरी थी। अब बताइए इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपसे एक चीज लिखाई दी, आइडेंटिफाई, आपको 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट कम से कम 2 ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अकाउंट टू बी इन्वॉल्व। अब यहां बताओ
कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। अकाउंट टू बी इन्वॉल्व या इफेक्टिव, एक ही बात है, इफेक्टिव या इन्वॉल्व। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं बच्चों, आपको ये बताना है, आपको बच्चों ये बताना है इस ट्रांजैक्शंस में, इस लेन देन में। अब आप मुझे बताइए, अब सोच के बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा सोचने का कि इसमें कौन कौन से दो ट्रांजैक्शन इफेक्टिव कर रहे हैं, बताइए। आप बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, मुंह से बोलिए। सैलरी और कैश। अबे रामलाल को सैलरी दोगे, यहां पर रामलाल पर्सनल अकाउंट मत मान लेना, पेबल, यहां पर पेबल मत मान लेना, सैलरी कैश में ही दोगे आप। रामलाल तुम्हारे यहां काम करता है, कंप्यूटर चलाता है, तो सैलरी काय में दोगे, कैश में दोगे। तो मैंने आपसे कहा सैलरी हमेशा कैश में दी जाएगी। सैलरी क्या खर्चा है, सैलरी क्या खर्चा है सर जी, सैलरी क्या खर्चा है, और खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। मैंने बताया था रियल अकाउंट में बताया था, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में बताया था, सभी खर्चों को और हानियों को क्या करते हैं, डेबिट। और क्या जा रहा है, कैश, रियल अकाउंट है। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट। मैंने बताया था कैश आएगा डेबिट और जाएगा क्रेडिट। तो आपके पास से क्या हो रहा है सर जी, कैश जा रहा है, तो क्या करूंगा, क्रेडिट। एक बात तो यहां समझ में आ गई। तो एक कैश और ये अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से करूं, तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने क्या बताया था कि आपके पास से कैश क्या हो जाएगा सर जी, कम हो जाएगा, संपत्ति कम हो जाएगी, संपत्ति कम होगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। और सैलरी क्या खर्चा है, और खर्चों को क्या करूंगा, डेबिट। मैंने बताया था खर्चे का और असेस का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो एनडी क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया, ठीक है बच्चों। टू रामलाल नहीं आएगा, यहां पर रामलाल नहीं आएगा, टू कैश आएगा। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर जी सैलरी किसे दे रहे हो, रामलाल को। तो रामलाल व्यक्ति है भाई, यार रामलाल को एक बार तो मैंने सैलरी रामलाल को दे दी, क्या रामलाल सैलरी मुझे दोबारा वापस करेगा क्या, फिर काम कराया, बात खत्म, उसको मैंने उसका बेनिफिट उठाया, बात खत्म, खर्चा आए। तो बीइंग सैलरी पेड टू रामलाल, बीइंग सैलरी पेड टू रामलाल, मतलब कहने का मतलब है आई पेड सैलरी टू रामलाल, रामलाल गिव मी बैक। क्या रामलाल मुझे सैलरी को वापस देगा, नो। रामलाल सैलरी को मुझे क्या वापस देगा, नो। तो मैं यहां रामलाल नहीं ले सकता, मैं रामलाल नहीं लिख सकता। क्या मैं रामलाल को अपना क्रेडिटर बनाऊंगा, अगर मैं यहां रामलाल लिख दूंगा इसका मतलब मुझे रामलाल को पैसा देना है। पैसा तो रामलाल को सैलरी कैश में ही तो दी जाएगी, या कैश दो दो या चेक दे दो। अगर आपने पेमेंट चेक से किया तो यहां टू बैंक आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, टू बैंक। नेक्स्ट लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर ऑन क्रेडिट, लिखिए परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर, परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर ₹10,000, ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मतलब कहने का मतलब माल कैसे खरीदा, उधार खरीदा। अब बताओ यहां पर इस अकाउंट में देख के बताओ, देयर आर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, अकाउंट टू बी इफेक्टेड या इन्वॉल्व। सर जी दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, उधार माल खरीदा है। सर जी यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। सर जी कौन कौन से हो रहे हैं सर? सर जी एक तो माल आ रहा है दुकान में, और दूसरा क्या है, किससे खरीदा, किससे खरीदा, दिवाकर से। दिवाकर, माल को देने वाला कौन है, दिवाकर।
सर जी दुकान में क्या आ रहा है? सर जी माल आ रहा है। दुकान में क्या आ रहा है? सर जी माल आ रहा है, माल आ रहा है। स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या है? संपत्ति है, संपत्ति बढ़ रही है, तो उसे क्या करूंगा? डेबिट। क्या आपके पास से कैश गया, उधार खरीदा, यहाँ पे क्या दिया? उधार। अगर यहाँ लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर, तब भी उधार खरीदा, इसका मतलब तब भी मैंने कैसे खरीदा? उधार। अब 10,000 रुपये खरीदा, दिवाकर से खरीदा, इसका मतलब है पैसा देना है दिवाकर को, पैसा देना है, पेबल है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। माल को देने वाला कौन है? दिवाकर। दिवाकर कौन सा अकाउंट है? व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को क्या करूंगा? क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में। अगर यही मॉडर्न से करना हो तो मॉडर्न में देखना है, स्टॉक माल आएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और माल को देने वाला कौन है? दिवाकर। माल को देने वाला कौन है बच्चों? दिवाकर। चिंता बढ़ गई, बोझ आ गया, बर्डन आ गया, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, चिंता हो गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? जब मैं दुकान के लिए माल खरीदता हूं तो क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू दिवाकर। दिवाकर कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। 10,000 नरेशन लिख लोगे? हाँ जी नरेशन लिख लेंगे। अब तो सिखा दिया आपने, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधाकर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए। सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर। तो बच्चों आपके समझ में आ गया दिवाकर कौन है? पैसा देना है दिवाकर को, पेबल है। ये क्या है? ये पेबल है, बताया था मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले। मतलब लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज है, मतलब क्रेडिटर्स है। कौन है दिवाकर? क्रेडिटर्स। पैसा देना है, पैसा देना है। लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। लिखिए सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर। सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर। प्रभाकर को माल बेचा, अमाउंट कुछ भी डाल दो, 25,000 रुपये डाल दो। प्रभाकर को माल बेचा, तो अकाउंट टू बी इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों? सर जी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर जी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर जी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर जी क्या हो रहा है? देखिए, एक तो सर जी गुड्स, गुड्स जा रहा है, माल क्या हो रहा है हमारे पास? जब मैं माल बेचूंगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा सर जी? कम हो जाएगा। हमें सिर्फ सोचना है। और किसको बेचा? उधार बेचा, उधार बेचा। किसे बेचा? प्रभाकर को बेचा। तो पैसा लेना है, रिसीवेबल है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, पैसा लेना है। उधार बेचोगे पैसा क्या होगा? लेना है। तो डेटर्स है, डेटर्स है, डेटर्स है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, अर्थात हमें पैसा लेना है। तो संपत्ति क्या होगी? डेटर मेरी क्या संपत्ति है? असेस्ट है। संपत्ति बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। और ध्यान से, बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। एक अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। स्टॉक घट रहा है, संपत्ति क्या हो रही? घट रही है। एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है। बढ़ रही है तो डेबिट और घट रही है तो क्रेडिट। बात को समझ लीजिए ध्यान से। ये मॉडर्न अप्रोच समझाया, पहले मॉडर्न से समझाया, पहले मॉडर्न से समझ लो। हमने माल बेचा उधार, हम बेच रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। हम अपने आप को अकाउंटेंट मान लो। अकाउंटेंट का मतलब एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। हमने माल बेचा, कैसे बेचा? उधार। तो हमारे पास से क्या गया? माल। पैसा नहीं आ रहा। उधार बेच तो पैसा नहीं आता। मम्मी ने कहा आटा लिया पड़ोस की दुकान से, तूने कहा बेटा मम्मी पैसा दो, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं लिखा दियो, बस मतलब उधार खरीदा, पैसा नहीं दिया मम्मी ने। तो मॉडर्न अप्रोच से क्या सिखाया था मैंने? संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। पैसा लेना है,
लेना है, रिसीवेबल है, पर्सनल अकाउंट है। प्रभाकर कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिसीवेबल है, पैसा लेना है। पर्सनल अकाउंट कहाँ यूज किया जाएगा, रिसीवेबल में और पेएबल में। समझ में आ रही है? पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पर्सनल रिसीवेबल और पेएबल। तो यहाँ पर क्या है, रिसीवेबल है, लेना है, किससे लेना, प्रभाकर से। डेटर्स बोलते हैं, जिससे पैसा लेना उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स, डेबिटर्स नहीं होता, डेटर्स होता है। डेटर पैसा लेना है, संपत्ति है, फ्यूचर में लेना है, फ्यूचर में मिलेगा इसका बेनिफिट, तो असेस्ट है ये। डेटर मेरी क्या है, संपत्ति है। डेटर मेरी क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा सर जी, डेबिट करूंगा। तो प्रभाकर को क्या करूंगा सर जी, डेबिट करूंगा। प्रभाकर को मैं क्या करूंगा, डेबिट। ठीक है, 25,000 से डेबिट करूंगा। प्रभाकर को मैं 25,000 से डेबिट करूंगा। 2, क्या बेचा, माल। मैंने बताया था जब भी हम माल बेचते हैं तो बच्चों क्या लिखते हैं, सेल। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड टू प्रभाकर ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अगर मैं यही आपको समझाऊं ट्रेडिशनल अप्रोच से तो उसमें भी कुछ नहीं है सर जी, रियल अकाउंट का कंसर्न लगेगा, मेरे पास से माल जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। जब कोई वस्तु या संपत्ति व्यवसाय में आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। तो यहां माल जा रहा है, मेरे पास से माल जा रहा है तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और प्रभाकर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो माल को पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, प्रभाकर। माल को प्राप्त करने वाला कौन है, प्रभाकर। और पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। तो मैंने आपको दोनों से समझा दिया, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, दोनों ही साफ कर दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। अगला देखो, बॉट फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर, लिख लीजिए। बॉट, बॉट, बॉट मतलब खरीदना। बॉट या परचेज्ड फर्नीचर, या परचेज भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, परचेज। बॉट या परचेज फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर, फर्नीचर, फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर, कर। कमलाकर से फर्नीचर खरीदा, कमलाकर से फर्नीचर खरीदा। कितने खरीदा, 3500 रुपये का। कितने खरीदा, 3500 रुपये का। आप 35,000 का लिख दो आपके हिसाब से। अब अकाउंट बताओ, इसमें पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखा करो कि अकाउंट टू बी इफेक्टेड, टू बी इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखो सर जी, 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। सर जी कौन कौन से हो रहे हैं, सर जी कौन कौन से हो रहे हैं बताओ पहले। सर जी एक तो हो रहा है, सर जी दुकान में क्या आ रहा है, आपने क्या खरीदा, फर्नीचर। सर जी बिजनेस में क्या आ रहा है, सर जी फर्नीचर आ रहा है। क्या कैश जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, उधार खरीदा है। आपको कैश लिखा, यहाँ पे लिखा होगा कि फॉर कैश, तो इसका मतलब फर्नीचर ले आए और पैसा दे आए। यहाँ पर पैसा ना दे आए, उधार खरीदा, ऑन क्रेडिट खरीदा। इसका मतलब कैसे खरीदा, उधार। कमलाकर पैसा देना है, पेबल, पेबल है। चिंता हो गई, पेबल है, क्रेडिटर्स खड़े हो गए, हमें पैसा देना है, काय के लिए, फर्नीचर के लिए। चिंता हो गई, लायबिलिटीज खड़ी हो गई, लायबिलिटीज। लायबिलिटी, चिंता हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई। बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। LIC याद रखो, LIC लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। घटेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। LIC लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी, L लायबिलिटी, I मतलब इनकम और C का मतलब कैपिटल। LIC बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। चिंता बढ़ गई,
और संपत्ति क्या हो गई सर जी, यहाँ संपत्ति बढ़ गई। फर्नीचर क्या है, असेस्ट है। फर्नीचर क्या है, असेस्ट है। फर्नीचर क्या है सर जी, असेस्ट है, संपत्ति है, और संपत्ति बढ़ेगी तो उसे क्या करूंगा सर जी, डेबिट करूंगा। डेबिट करूंगा। जब दुकान के लिए माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। जब दुकान के लिए माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, परचेज। जब दुकान के लिए माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। और जब दुकान के लिए संपत्ति खरीदते हैं, असेस खरीदते हैं, तो उस असेस का नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम लिख दिया। अब आप देखो कि पैसा किसे देना है, किसे देना है, कमलाकर को देना है, पेबल है, अमाउंट टू बी पेड लिखाया था 2 मिनट पहले। रिवीजन करो, जल्दी मत भागो, ये अकाउंट्स है, जल्दी भागोगे बेसिक चले जाएंगे आपके, और बेसिक चले गए तो कभी अकाउंट समझ में नहीं आएगी। ये नोट कर लेना बच्चों, मेरी बात याद करोगे राजीव जैन को। हाँ, गुरुजी ने सही बात बोली थी बेटा, 31 साल हो गए, मैंने बड़े बड़े सीए बना दिए अपने हाथ से, अपने कलम से। ये बात समझ ले। कहते हैं हाँ गुरुजी, आपने हमारे ब्लड में अकाउंट बसा दी, ब्लड के अंदर, खून के अंदर बसा दिए अकाउंट, चीख चीख करके, डांट डांट करके। तो किसे पैसा देना है, कमलाकर को देना है। पैसा किसे देना है, कमलाकर को, कमलाकर को देना है। कितने देने हैं, 35,000 रुपये देने हैं सर जी, 35,000 रुपये देने हैं, कमलाकर को देने हैं। ठीक है, कमलाकर की स्पेलिंग ठीक कर लो। कमलाकर की स्पेलिंग ये होगी KMA। मैंने आपसे कहा था अकाउंट के टीचर की, यहां से ही लिख दिया देखो मैंने। ठीक है, ये सब मत देखा करो। तो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम कमलाकर ऑन क्रेडिट लिख दोगे, नरेशन, नरेशन लिख दोगे। हाँ सर लिख देंगे, हाँ सर लिख देंगे। और बोलो सर, और बताओ क्या चाहते हो आप मेरे से, और लिख लो। रिसीट कमीशन 500। आज मैं काफ़ी पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं काफ़ी पढ़ाने वाला हूँ, समझ में आ रही है। रिसीट कमीशन 500 लिखो, लिखो। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 5,000 लिख दो। आप अपने हिसाब से लिखा करो 5,000। ठंड लग रही है एसी में, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, सुहावना मौसम है। अब आप बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट, देखो यहाँ से बात पता लग रही है। रिसीव लिखा है ना, ये रिसीव लिखा है ना। रिसीव से पता लग गया कि एक अकाउंट क्या है। रिसीव से पता लग गया कि एक अकाउंट क्या है। रिसीव क्या है, कैश में पैसा आएगा ना। रिसीव से पता लग गया कि एक अकाउंट क्या है, कैश, कैश में पैसा आएगा, कैश संपत्ति है, यहीं से पता लग गया रिसीव से। रिसीव्ड और पेड से पता लग जाता है कि एक अकाउंट क्या होगा, समझ में आ रही है। तो लिखो अकाउंट टू बी इनवॉल्व्ड, अकाउंट टू बी इनवॉल्व्ड। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं पहले ये देखो सर जी। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं सर जी। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं सर जी। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो सर जी हो रहा है कैश, कैश आएगा, कैश संपत्ति है। और दूसरा क्या है सर जी, कमीशन है। क्या है, कमीशन। कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट, देयर आर 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। सर जी कैश आएगा तो कैश आएगा तो कैश आएगा तो कैश क्या संपत्ति है, कैश संपत्ति है। कैश बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या करूंगा, डेबिट। बढ़ेगा तो कैश संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। बढ़ेगी तो डेबिट। हाँ, और कमीशन हमारी क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। इनकम बढ़ेगी, मैंने बताया था LIC, LIC मतलब LIC बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। इनकम बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो अब डेबिट क्या हो गया, कैश। मैंने बताया था सर जी कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है सर जी, 5,000 का आ रहा है सर जी, 5,000 का आ रहा है। और 2 कमीशन, 2 कमीशन। ठीक है बच्चों,
मजा आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब यहां देखो, अब मैं ट्रेडिशनल अकाउंट से समझा दूं। हाँ जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट मीन्स क्या, कम मीन्स आया, क्या आया, कैश, जो आया उसे डेबिट। ये कमीशन मेरी क्या इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट। देखो मैंने क्रेडिट कर दिया, तो देखो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अगला देखिए, अगला देखिए बच्चों, मजा आ रही है? हाँ जी आ रही है। कहां तक हो गया, कितने हो गए, 5। 6 लिखो, 6 लिखो, लिखो पेड टू शुभम, पेड टू शुभम, कितने, कुछ भी डाल दो जो आपको अच्छा लगे। सर यार 15,000 लिख दें, हाँ जी 15,000 लिख दो। शुभम को भुगतान किया। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, अकाउंट टू बी इन्वॉल्व या अकाउंट टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव। देयर आर 2 अकाउंट्स आर इफेक्टिव, देयर आर 2 अकाउंट्स आर इफेक्टिव। सर जी कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, सर जी 2 अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। अगर आपको अकाउंट्स में ये चीज समझ में आ गई ना कि ट्रांजैक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, तो ये मान लो आपको अकाउंट आ गई, आ गई। ये नोट कर लेना मेरी बात। और आपको पता ही नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, तो क्या 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 बनाओगे एंट्री। सारा खेल जनरल एंट्री का है अकाउंट्स के अंदर। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। ये लिख लेना मेरी बात, जीवन में याद रखना कि हमारे राजीव जैन सर बोल के गए थे इस बात को। अकाउंट्स के बच्चे को, कॉमर्स के बच्चे को जनरल एंट्री नहीं आती तो ये मान लो कि उसे कुछ नहीं आता अकाउंट्स के अंदर, बेकार है। अब पेड का मतलब मैंने अभी 1 मिनट बताया था, 1 मिनट पहले बताया था। पेड से पता लग गया कि एक अकाउंट क्या है। सही, पेड से पता लग गया, इससे पता लग गया, इससे कि एक अकाउंट कौन सा होगा। सही, एक अकाउंट होगा कैश, कैश प्रभावी होगा, कैश इफेक्टिव करेगा। और क्या होगा, शुभम को दिया, शुभम को दिया, सर शुभम प्रभावित होगा, शुभम प्रभावित होगा, SHU, शुभम, शुभम को देना है। पाने वाला कौन है, शुभम, शुभम, शुभम है, पाने वाला है, रिसीवर है। ये कैश प्रभावित होगा। हमारे पास से पहले देखो, आपके पास से क्या होगा, आप भुगतान कर रहे हो, सर जी हमारे पास से कैश जाएगा, कैश सर जी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसे क्या करूंगा, क्रेडिट। अब सर जी क्रेडिट तो हो गया, ये बात तो कंफर्म हो गई, कैश जाएगा, क्रेडिट कर दिया। जब एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट भी होगा। अब आपको देखना है कि कैश को पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है। सर जी रिसीवर है, रिसीवेबल, रिसीवेबल, पाने वाला कौन है, शुभम। और पाने वाले को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, डेबिट करूंगा पाने वाले को। और शुभम डेबिट, शुभम डेबिट टू कैश, शुभम डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, यहां पर कैश को पाने वाला कौन, शुभम। शुभम कौन है, रिसीवर है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है। पाने वाला कौन है, शुभम। और पाने वाले को क्या करूंगा, डेबिट, रिसीवर है। चलिए हो गया बच्चों, हाँ जी हो गया। एक और लिख लो लास्ट, एक और लिख लो लास्ट। क्या लिख लो, डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट रुपीज 5,000 इन बैंक अकाउंट। मतलब क्या मतलब है इसका, सर जी पैसा जमा कराया बैंक में। सर जी अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में, क्या इन्वॉल्व होगा ये बताओ। अकाउंट टू बी इन्वॉल्व
अकाउंट टू बी इन्वॉल्व। सर जी 2 अकाउंट प्रभावी हो रहे हैं इसमें। सर जी कौन कौन से प्रभावी हो रहे हैं जरा बताना। सर जी 2 हो रहे हैं। एक तो आपके पास से सर जी कैश जा रहा है। सर जी कैश जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। जब आपके पास से कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपकी असेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। असेस कम होगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। और कहाँ जा रहा है? बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है। पर्सनल अकाउंट है, बैंक कौन है? पाने वाला रिसीवर है। और पाने वाले को क्या करूंगा? डेबिट। डेबिट रिसीवर है। मेरा कैश बढ़ रहा है, मेरा कैश बैंक में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। संपत्ति बढ़ जाएगी। बैंक में जो पैसा जमा हो जाएगा तो बैंक में क्या हो जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा। एक साइड से संपत्ति बढ़ जाएगी और एक साइड से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? अमाउंट तो कुछ भी डाल दो, 5,000 रुपये डाल दिए। लिखो 5,000 रुपये लिखो। 5,000, ठीक है। नेशन लिख लोगे? हाँ जी लिख लेंगे, लिख लेंगे। अब जरा ध्यान समझो, जरा कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। जरा एक चीज और समझ लो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, बता दो आज। हाँ जी बता, पूछ लो सर, पूछ लो सर। मैंने माल खरीदा, मैंने परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। अगर ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स, तो इसका मतलब है कैसे खरीदा? कैश। कैसे खरीदा? नगद खरीदा। इसका मतलब क्या है? नगद खरीदा। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे इसमें? सर जी एक तो कैश होगा और एक क्या आएगा? माल आएगा। ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम शीला, शीला, परचेज गुड्स फ्रॉम शीला, शीला से खरीदा। इसका मतलब कैसे खरीदा? सर जी इसका मतलब कैसे खरीदा? सर जी इसका मतलब है हमने उधार खरीदा। इसका मतलब कितने अकाउंट इफेक्टिव हैं? सर जी माल आएगा और किससे आया? शीला से। सर जी 2 अकाउंट इफेक्टिव होंगे। कितने अकाउंट इफेक्टिव होंगे? 2, परचेज और शीला। गुड्स मतलब परचेज आएगा। क्या आएगा? परचेज। ठीक है। थर्ड, अगर ऐसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम शीला फॉर कैश, अगर ऐसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम शीला फॉर कैश, कैसे खरीदा? नगद खरीदा। तो यहां पर क्या इसका मतलब है? कैसे ट्रांजेक्शन है? नगद में खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो 2 अकाउंट प्रभावित हुए, एक तो गुड्स और एक कैश। ठीक है बच्चों, यहां तक पहले उतार लो, यहां तक उतार लो, यहां तक उतार लो बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, उतारिए बच्चों। मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मतलब मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। बच्चों मैं ये जो ना इसके 10 लेक्चर कराऊंगा, 10 या 12 लेक्चर बाद में कराऊंगा, लेकिन मुझे यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ रही है, वरना मैं अगर बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा मैं कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, लिखिए द रिलेशनशिप ऑफ assessed, the relationship of assessed assess का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, which that of liabilities and owner's equity, liabilities and owner's equity,
ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल, मालिक का लगाया हुआ पैसा, मालिक का लगाया हुआ पैसा। इन दी इक्वेशन फॉर्म, इन द इक्वेशन फॉर्म, इन द इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म उतार लीजिए। इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब यह बच्चों, एक फॉर्मूला निकल के आया, नोट कर लो। असेस्ट इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी। एक ही बात है मेरे बच्चों। ये सब बातें मैंने अंग्रेजी में लिखा दी, इसको इसी चीज को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। द रिलेशनशिप ऑफ असेस्ट, असेस्ट का जो संबंध होता है विद दैट ऑफ लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटी का एंड ओनर्स इक्विटी, मतलब असेस्ट इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस, एंड का मतलब होता है अकाउंट्स के अंदर, एंड का मतलब होता है प्लस। ये बात समझ लो, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। इन दी इक्वेशन फॉर्म, इन दी, मैंने बताया था ये चीज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमेशा याद रखना इस बात को, मेरी बात को हमेशा, ऑलवेज हमेशा याद रखना इस बात को। ये चीज इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज मैं तुम्हें थोड़ी कहानी समझाता हूं बीरबल और अकबर की। ठीक है, पता है आपको? हाँ जी, बीरबल और अकबर। देखिए, ये था बीरबल, बहुत ध्यान सुनना, जब तक समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट समझिए। और ये उनकी बीवी थी, ये बहुत प्यार करते थे अपनी बीवी से, ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। ये बीवी है इनकी, सुंदर सी बीवी थी इनकी, मोस्ट ब्यूटीफुल ये बीवी थी इनकी। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा सर? बस ये आएगा। ठीक है, ये बीवी थी, ये राजा थे, राजा बीरबल, ये राजा थे। इनकी कहानी बहुत सुनी होगी आपने। ये इनकी रानी थी, ये इनसे बहुत प्यार करते थे राजा साहब। इन्होंने क्या किया, राजा ने बुलाया अपने महामंत्री को बुलाया, महामंत्री राजीव जैन महामंत्री हैं, मिनिस्टर थे ये मिनिस्टर थे राजीव जैन। मेरे को बुलाया, सॉरी महामंत्री राजीव जैन नहीं, आप इनको रखो बीरबल। ये थे अकबर, ये बीरबल तो इनके महामंत्री थे। ये था अकबर, ये था अकबर। याद नहीं रहता बच्चों, क्या कौन सा चलना है? ठीक है, अब ये कौन था महामंत्री? ये थे बीरबल। ठीक है, बीरबल इन अकबर को बेफालतू में बेवकूफ बना देते थे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे बीरबल, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब ये राजा हैं अकबर, इन्होंने अपनी रानी को बुलाया कि रानी देखो हमारे विरासत में कितनी संपत्ति है। इसके लिए किसे बुलाया राजा ने? अकबर ने कैसे बुलवाया? बीरबल को। उन्होंने कहा बीरबल आप बताइए रानी को कि हमारी विरासत में हमारे पास कितना पैसा है।
इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है बैलेंस शीट। ये लाइनें खिंच जाएगी, वो बाद में खींचूंगा। सर जी खींच दो, हाँ जी खींच गई। ये ऐसे बनेगी बैलेंस शीट, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये साइड असेस्ड होती है और ये साइड लायबिलिटीज होती है। ये साइड असेस्ड होती है और ये होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटी होती है। अब बहुत ध्यान समझना, मेरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। रानी बोली कि महामंत्री बीरबल, हमारे राज्य में कितने, हमारे पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं, हमारे पास कितनी संपत्ति हैं। बीरबल ने बताया, महारानी जी हमारे पास जो संपत्ति है वो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। रानी बहुत खुश हुई। रानी खुश हो गई कि अच्छा 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास, 25,000 की संपत्ति, हमारे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। रानी बेहद खुश हुई। ये बात मैं बताया, बीरबल बहुत क्लेवर था, चालाक था। उन्होंने धीरे से बोला, रानी कि उन्होंने कहा हाँ, कि 25,000 में से 20,000 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो पड़ोस के राज्य की हैं। पड़ोस के राज्य की हैं, मतलब पड़ोस के राज्य को देनी है। इस 25,000 में से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ोस के राज्य की हैं, जो हमको देनी है, पड़ोस के राज्य की हैं। ये मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, ये हमारी नहीं है, ये पड़ोस के राज्य की हैं, 20,000। तो बताओ बच्चों, राजा के पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? राजा के पास अपनी स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं? राजा के पास अपनी स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं? 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैंने आपसे कहा जितनी हमारी असेस्ट होगी उतनी ही हमारी लायबिलिटीज होगी। तो बच्चों हमारी असेट कितनी है? 25,000 है। ये 25,000 है, ये 25,000 है, स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये टोटल कितना हो गया? 5 और 20 कितना हो गया? 25। ये 25,000 हो गया। टोटल कितना आ गया? 25,000 आ गया। अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि एक चीज बताई थी कि असेस्ट इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही तो बताया था। हमारे पास असेट्स कितनी थी? सर जी असेट्स हमारे पास थी 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए की मेरे पास असेट्स थी। लायबिलिटी कितने की थी? 20,000 रुपए की थी, जो भारत पड़ोसी राज्य की थी, जिसको हमें पेमेंट करना था। लायबिलिटी का मतलब क्या है? पैसा देना है, ये देना है, पड़ोसी राज्य को देना है। दिस इज द लायबिलिटी है, ये देनी है, पड़ोसी राज्य को देनी है, हमारी नहीं है। तो अब इसका मतलब है 25 में से 20 तो पड़ोसी राज्य की हैं, तो हमारी अपनी कितनी है? सर जी 5,000 रुपए की है। बच्चों ये हमारी कितनी है? अपनी है। इसे बोलते हैं नेट वेल्थ, जो हमारा पैसा, मतलब हमारे खुद का पैसा कितना है? 5,000 रुपए। इसे बोलते हैं कैपिटल, जो हमारे खुद का पैसा है, जो हमारे खुद का पैसा है उसे बोलते हैं बच्चों कैपिटल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप हमेशा ऐसे देखो, दिस इज माई लेफ्ट और दिस इज माई राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चलिए बच्चों, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया? कोई दिक्कत आई? अब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अब ये था प्रीवियस ईयर। ये पोजीशन कब की थी? ये थी पिछले साल की पोजीशन, मतलब 2019 की। ये पोजीशन कब की थी? 2019 की थी, 19 की थी। प्रीवियस ईयर की पोजीशन थी। प्रीवियस ईयर बोलते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। अब आया करंट ईयर। रानी ने कहा बस हमारे पास 5,000 रुपए है, 5,000 स्वर्ण मुद्रा है बस हमारे पास। क्या? हाँ जी। बीरबल ने कहा हम महारानी जी 20 से 5,000 है आपकी। उनने कहा अच्छा, प्रजा से मेहनत कराओ, खेती कराओ,
मेहनत कराओ, रात दिन एक कर दो। प्रजा को ने रात दिन एक कर दिया। अब सर अगले साल क्या हुआ? 2020 में सर जी क्या हुआ? जब प्रजा ने मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, फिर बनी बैलेंस शीट, मेहनत करना शुरू कर दिया किसने? प्रजा ने। और खूब खेती बाड़ी करी, खूब मेहनत करी, लगन से रात दिन एक कर दिया। ये असेस होती है बच्चों, और ये लाइबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्ले बच्चों। ये असेस होती है। ये कब बनी बैलेंस शीट? सर ये 31 मार्च को बनी, अगले साल बनी, 2020 को बनी। अब क्या हुआ बच्चों? जब प्रजा ने मेहनत करी तो बच्चों ये हमारी जो असेस्ट हो गई, बच्चों, ये बढ़ करके ये असेट बढ़ गई, और ये बढ़ करके हो गई सर जी 40,000 पे हो गई। 40,000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, मतलब 40,000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। ये टोटल का कॉलम है, और अब क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? राजा ने क्या किया? पड़ोसी राज्य का पेमेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया? अगली साल हमें, पिछले साल कितने देने थे? हमें पड़ोसी राज्य को कितने देने थे? जो पड़ोस में जो राज्य था, नेपाल था हमारा राज्य, उसको देने थे 20,000 को देने थे, स्वर्ण मुद्रा पेमेंट करनी थी। अब 20,000 में से इन्होंने क्या किया? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं का पेमेंट कर दिया। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो बची कितनी? 10,000। जो बची वो क्या है? ये लाइबिलिटी अभी भी पे करनी है। 20 में से कितनी दे दी? 10। तो कितनी बची? 10। 20 में से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। मतलब ये अभी देना बाकी है, पेबल है, देना है, लाइबिलिटीज है। ये क्या है? ये लाइबिलिटीज है। 20,000 में से पिछले साल हमें कितनी देनी थी पड़ोस राज्य को, नेपाल को? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी। 20 में से हमने 10 दे दी, 10 का हमने पेमेंट कर दिया इस साल 2020 में। तो बची कितनी? 10। तो 10 का अभी और पेमेंट करना है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? चिंता। अभी चिंता कितनी और पड़ी है? 10,000 रुपए की। तो 40 जितना क्रेडिट में लिखा उतना यहां लिख दो, 40, ये 10 यहां आ गए। अब हमारी नेट वेल्थ कितनी बची? 30। ये हमारी कितनी बची? 30। 40 में से 10 किससे देने हैं? पड़ोसी राज्य को देने हैं 10। तो इसका मतलब है हमारी स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं? हमारी कैपिटल कितनी है? नेट वेल्थ मतलब हमारे पास कितना है? नेट वर्थ ऑफ द किंगडम। नेट वर्थ बोलते हैं, नेट वेल्थ बोलते हैं, इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं। वर्थ ऑफ द किंगडम, नेट वर्थ ऑफ द किंगडम, नेट वेल्थ या नेट वर्थ ऑफ द किंगडम, मतलब हमारी कितने की है? 30,000 रुपए की। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमा लिया? बच्चों जरा दिमाग से लगाना। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। सरप्लस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। सरप्लस को बच्चों बोलते हैं प्रॉफिट। कैसे? हमारा इस साल कितना होगी कैपिटल? 30। हमारी कितनी हो गई? 30। हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 30। लेकिन पिछले साल कितनी थी? 19 में हमारी कितनी थी? 5। हमारी कितनी थी? 5। 20 ये थी और 5 25। तो 5,000 में थी हमारी। 5 और 20 25। तो 20 हमारी कैपिटल थी, ये हमारी कैपिटल थी। खुद का लगाया हुआ पैसा था अकबर का। तो 30 में से 5 गए, कितने बचे? 30 में से 5 गए। तो इसका मतलब है मैंने इस साल मेहनत करवाई अपनी प्रजा से और मेरी कैपिटल बढ़ गई 25,000 से। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट हो गया। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल असेस्ट इज इक्वल टू लायबिलिटीज
लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बहुत ध्यान से, मेरी असेट्स कितनी हो गई? मेरी असेट्स हो गई सर जी 40,000। मेरी असेट्स कितनी हो गई? 40 हो गई सर जी। लायबिलिटी कितने की हो गई? अब मुझे कितने देने हैं? अभी मुझे पड़ोस के राज्य को कितने और देने हैं? अभी मुझे पड़ोस के राज्य को कितने और देने हैं सर? 10,000 रुपये। मेरी खुद की पैसा कितना है? खुद का लगाया हुआ पैसा, राजा का, बीरबल अकबर का पैसा कितना है? 30। तो कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इजू कल्टा राइट हैंड साइड। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। अरे समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी सर आ गया। अब ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन। बैलेंस शीट का कैसे बनती है सर जी? वो दिखा दो, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? बेटा बैलेंस शीट ऐसे होती है, इतनी खूबसूरत होती है, पूरी जिंदगी आपको यही बनानी है समय आने पर। अभी तुम बहुत 5 महीने बाद सिखाऊंगा। एक चैप्टर है ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, 2 चैप्टर है इसी कॉन्सेप्ट पर, 2 चैप्टर पूरे 30 नंबर में आएंगे, 25 में आ जाते हैं, पक्के आएंगे तो वो आराम से कराऊंगा। ये कराऊंगा आपको नवंबर या दिसंबर में, अभी बहुत समय है। अभी दिल्ली बेटा बहुत दूर है, पहले सीख तो लो। सर जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है? सर जी बैलेंस शीट ऐसे होती है, ऐसी दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है। ये लाली लिपस्टिक लगाई जा रही है, पाउडर मारा जा रहा है, परफ्यूम छिड़का जा रहा है, ये ऐसे दिखती है। ठीक है, यहां पर सारी संपत्तियां आएंगी, यहां सारी असेस्ट आती हैं कंपनी की, सारी कंपनी की क्या आएंगी बच्चों? असेस्ट आएंगी। और यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चों? यहां पे इक्विटी, इक्विटी बोले तो कैपिटल, इक्विटी बोले तो। अब याद रख लो बेटा, बहुत बार समझा दिया, मैं भी, मेरा मुंह दुख जाता है। हाँ मैं भी कोई इंसान ही तो हूं। लायबिलिटी ये ऐसे दिखेगा। लायबिलिटी बोले तो क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, मतलब एक कंपनी को के पास 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है। एक कंपनी के पास 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है। कौन कौन सी होती है सर जी? जो मालिक खुद पैसा लगाता है, और ये होती है इंटरनल लायबिलिटी, और ये होती है एक्सटर्नल। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बाहरी लायबिलिटी होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी। और ये होती है इंटरनल लायबिलिटी, जो मालिक पैसा लगाता है, इसको बोलते हैं इक्विटी। और बैलेंस शीट के दोनों साइडों का योग अभी बताया था बराबर आता है, हमेशा बराबर आएगा। इसमें नो चाय और नो चपड़, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए बाप, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी समझ में आ गया। उतारिए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के हिसाब से जो इक्वेशन अप्रोच है, उसमें हम सारी असेट्स और लायबिलिटी को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 5। मतलब इक्वेशन के हिसाब से, जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो इक्वेशन अप्रोच है, उसमें हम सारी असेट्स और लायबिलिटी को कितने भागों में बांटते हैं? 5। तो कौन कौन सा? पहला असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी और एक्सपेंसेस। अब मैंने बताया था बच्चों आपको, क्या बताया सर आपको? मैंने बताया था बच्चों कि मेरी असेट्स बढ़ेगी, बढ़ने का साइन ये होता है ऊपर जाने का, यूं, तो उसे क्या करूंगा? डेबिट। और असेट घटेगी तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। बताया था। ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। याद रखना है आपको, सब लिखा रखा 20 बार। ऐसे ही मेरी कैपिटल बढ़ेगी, इक्विटी मतलब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। ऐसी इनकम बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। और घटेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। ठीक है बच्चों, ऐसे खर्चे बढ़ेंगे डेबिट, और घटेंगे तो क्रेडिट। ये मैंने अब तक 20 बार लिखा दिया आपको। अब कल को आप ये नहीं कहेंगे
कि सर जी आपने ये चीज़ समझाई नहीं, ये नहीं समझाया। आपकी ये चांच चप्पड़ मैंने बंद कर दी बिल्कुल। जो आप चांच चप्पड़ करोगे आने वाले भविष्य में, वो मैंने बंद कर दी आपकी। चलिए अब लिखिए, असेस्ड होती क्या है। तेरे दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, सर जी असेस्ड होती क्या है। हाँ मुझे पता है, तू जरूर पूछेगा, तू जरूर, तेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि गुरुजी दोबारा बता दें। और तुम्हें पता है तेरा गुरु कितना शरीफ है कि बताने से कभी नहीं डरता, न पीछे हटता। यही राजीव जैन सर की क्वालिटी है। 6 बार सीख ले, बस समझ ले। कल को तू ये ना कहे कि जी मेरे समझ में नहीं आया, मम्मी मजा नहीं आ रहा। कभी कभार नए बच्चे जुड़ जाते हैं, वो थ्योरी नहीं पढ़ते, शुरू के लेक्चर बेसिक नहीं करते, और अब वो पूछते हैं जी असेस क्या होती है। तो उनको मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। ये मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। बच्चे पूछ लेते हैं सर जी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर खर्चा होता क्या है, आखिर इनकम होती क्या है, आखिर लाइबिलिटी होती क्या है। बच्चों को पता नहीं होता और वो कंफ्यूज रहता है, पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहता है। तो लिखिए, पहले लिखिए असेस क्या होती है। असेस क्या होती है? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। लिखो लो, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। जैसे कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है फॉर एग्जाम्पल के रूप में, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर मेरे पास क्या है? असेस्ट है। जिसका मेरे पास बिल होता है वो संपत्ति होती है। हम जिसको ओन करते हैं, हम जिसको ओन, जो हमारे पास है, जिसका बिल हमारे पास होता है, उसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तोड़ करके दोबारा बेच सकते हैं, मतलब उसको तोड़ करके दोबारा बेच सकते हैं, कबाड़ी को बेच सकते हैं। वो मेरी क्या होती है? संपत्ति होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर जी लाइबिलिटी क्या होती है? सर जी लाइबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज समझ में आ रही है? जैसे क्रेडिटर्स, मैंने पैसा उधार ले आया, मुझे पैसा देना है, सप्लायर को पैसा देना है, सप्लायर को पैसा देना है, क्रेडिटर्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी देनी है तो हमें क्या है, मतलब ओब्लिगेशन का मतलब है जो हमें पेमेंट करना है, जो हमें पेमेंट करना है, पेबल है। एक होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ओनर OWNER, मालिक के खुद के द्वारा लगाया हुआ पैसा, मालिक के खुद के द्वारा लगाया हुआ पैसा इक्विटी बोलते हैं। इनकम क्या होती है? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, मनी मतलब जो पैसा प्राप्त, मनी का मतलब होता है पैसा। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, जो आपने सेवाएं दी। सर्विस रेंडर्ड, जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, रेंडर्ड, इट इज कॉल्ड इनकम। नहीं यही समय जो पैसा हमको प्राप्त हुआ, जो पैसा हमको प्राप्त होना है, जो मैंने सेवाएं दी, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाई, इट इज कॉल्ड इनकम, दैट इज प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकम को प्रॉफिट ही बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट।
उतार लीजिए बच्चों। अब क्या होता है सर जी, ये एक्सपेंसेस क्या होता है सर जी? सर जी ये एक्सपेंसेस क्या होता है? सर जी ये एक्सपेंसेस क्या होता है? लिख लो, मनी यूज टू पे वेरियस बेनिफिट। मनी यूज्ड टू पे वेरियस बेनिफिट मतलब हमने विभिन्न बेनिफिट लिए। मैंने बीना से काम करती, बीना सफाई कराई, अब मैंने उसको मनी पेमेंट करा, तो ये क्या मेरे लिए खर्चा है, जिसका मैंने जैसे बिजली में जल रही है, मैं केजरीवाल को पेमेंट किया, ये क्या ये खर्चा है सर जी? क्या ये खर्चा है? मनी यूज टू पे वेरियस बेनिफिट, मनी यूज टू पे वेरियस बेनिफिट, जैसे स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी, मैंने कंप्यूटर के कागज वगैरह यूज करता हूँ, लेजर है, जर्नल है, जो रजिस्टर है, पेन से सब स्टेशनरी में आएंगे। मैंने विज्ञापन कराया, मैंने बिजली से इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, मैंने इसका बेनिफिट उठाया और उसका पेमेंट कर दिया, ये क्या है मेरे लिए खर्चा है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैंने और बढ़िया से बताया था, आई पेड सैलरी टू गोपाल, मैंने गोपाल को सैलरी दी, गोपाल गिव मी बैक, क्या गोपाल मुझे वापस देगा? नहीं सर, नो। इसका मतलब वो मेरा क्या है? खर्चा है। मैंने बीना को सैलरी दी, आई पे सैलरी टू बीना, बीना गो बैक, क्या वो वापस देगी मुझे? नहीं सर, नो। तो ये क्या मेरे लिए खर्चा है। मैंने केजरीवाल को डेशू को फीस को बिजली का बिल दिया, कब बिजली का बिल पेमेंट कर दिया, क्या वो मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं, ये मेरे लिए क्या खर्चा है। मैंने बच्चों को पार्टी दी, बच्चों ने ब्रेड पकौड़े खाए, बच्चों ने बेनिफिट उठाया, मेरे लिए क्या होगा? खर्चा। समझ में आ रही बच्चों? उतार लीजिए, ये सब उतार लो बच्चों, ये सब उतार लो, एक एक चीज उतार लो बच्चों, लो उतार लीजिए। बस लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको 1 मिनट का और समझाऊंगा, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। माय टॉपिक इज खत्म। चलिए बच्चों, समरी देखिए। अब चैप्टर का लास्ट चल रहा है, सीन चल रहा है, तो लास्ट में मैं आपको बड़ा समरी भी बना देता हूं। पूरे चैप्टर की समरी मैंने आपको 1 सेकंड में बनाने की कोशिश करी है, जिसे बोलते हैं चलते चलते। मैंने बताया था एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या होता है? असेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एक होता है इनकम स्टेटमेंट। कल एक बच्चे के 12वीं के बच्चे के पेपर में एक वो आ गया, बच्चा मेरे से पूछता है सर जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? अब बच्चे को पता ही नहीं, उसने 4 ऑप्शन दिए थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 11वीं से बताता हूं, बच्चा सुनता कब है मास्टर की बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज आती हैं, एक तो क्या आती है? बैलेंस शीट, और क्या आती है? इनकम स्टेटमेंट। ये ऑप्शन दे रखा था उसमें, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपको यहां पर क्या बताया? एक बताया मैंने डेबिट, क्या बताया मैंने आपको? सर जी एक बताया मैंने डेबिट, ठीक है, और एक बताया मैंने आपको क्रेडिट। यही तो बातें बताई मैंने आपको। हाँ जी सर जी, यही बताई हैं। अब बहुत ध्यान सुनिए, ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनिए। अब बताओ, असेट बढ़ेगी तो क्या करूंगा? जैसे मैंने बताया, ये चीज डेबिट कब होगी? ये चीज असेट डेबिट कब होगी? जब बढ़ेगी। लायबिलिटी डेबिट कब होगी? जब कम होगी। बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? लायबिलिटी डेबिट कब होगी? जब कम होगी। ऐसे ही कैपिटल कम कब होगी? कैपिटल डेबिट कब होगी? जब सर जी कम होगी। ऐसे ही रेवेन्यू डेबिट कब होगा? सर जी कम होगा। और ऐसे ही एक्सपेंसेस डेबिट कब होगा? जब बढ़ेगा। मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस का और असेट्स का कॉन्सेप्ट सेम होता है। देखो, डेबिट, असेट्स बढ़ी डेबिट, और एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चीज डेबिट कब होगी? असेट बढ़ेगी जब डेबिट, लायबिलिटी घटेगी तो क्या करूंगा? डेबिट, कैपिटल घटेगी तो डेबिट, रेवेन्यू घटेगी तो
डेबिट, डेबिट कब होगा एक्सपेंसेस, जब बढ़ेगा। ऐसे ही क्रेडिट, क्रेडिट कब होगा सर, सर जी क्रेडिट क्या होगा, असेस क्या होगी सर जी, कम होगी, कम होगी, क्या होगी, कम, कम होगी। ऐसी लायबिलिटी क्रेडिट कब होगी सर जी, जब बढ़ेगी, जब बढ़ेगी। ऐसी कैपिटल क्रेडिट कब होगी, क्रेडिट कब होगी, जब बढ़ेगी। रेवेन्यू क्रेडिट कब होगा, जब बढ़ेगा। और एक्सपेंसिव क्रेडिट कब होगा, जब कम होगा। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर, ये सब बता रखी, आपने पका दिया हमको, इतनी बार बता दिया, इतनी बार बता। सर जी ये क्या होता है, इनकम क्या होती है? जैसे तेरी रेवेन्यू 10 लाख रुपए की है, तेरी रेवेन्यू कितनी है बच्चों, 10 लाख रुपए की है रेवेन्यू, और एक्सपेंसिव कितने के हैं, 2 लाख रुपए के हैं, तो प्रॉफिट कितना आ गया, तो ये 2 लाख रुपए मेरी क्या आ गई सर जी, इनकम आ गई, प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया सर जी, ये प्रॉफिट आ गया, इसको प्रॉफिट बोलता हूं, इसे इनकम बोलता हूं। समझ में आ रही है? हाँ सर, सब कुछ समझ में आ गया। उतार लीजिए, उतार लो, पूरे बोर्ड में उतार दिए मैंने, देखो लो, उतारो, आराम से उतारो बच्चों, उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा और समझा दूं। हाँ जी सर, और समझा दो। लिखो, जैसे इंट्रोड्यूस कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया, 10,000 रुपये लगाया या 1 लाख लगाया, कुछ भी लगाया, मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपये लगाया। कितना लगाया बच्चों, 1 लाख रुपये। अब एक बात बताओ, जब मैं पैसा बिजनेस में लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में, क्या बढ़ जाएगा, कैश, कैश बढ़ जाएगा। कैश क्या संपत्ति है, संपत्ति बढ़ रही है, और इधर मेरी क्या हो जाएगी सर जी, मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। सर जी मेरा कैश भी बढ़ जाएगा। कैश क्या, असेस्ट है, कैश क्या है, कैश ये क्या है सर जी, ये असेस्ट है, ये असेस्ट है, और असेस्ट बढ़ेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। कैपिटल मतलब कैपिटल, कैपिटल बोले तो इक्विटी, कैपिटल को क्या बोलूंगा, कैपिटल। इक्विटी मेरा पैसा, खुद का पैसा, मालिक का लगाया हुआ पैसा, तो कैपिटल बढ़ेगी, तो ये क्या है, ये कैपिटल इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी, तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट, उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। उतार लीजिए बच्चों, उतार लीजिए बच्चों। अब एक बात बताओ, मेरा फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, असेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है सर जी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों। अब असेस मेरा कितना कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में सर जी, 1 लाख रुपया आ रहा है, यहां पर कोई फर्क पड़ा नहीं, यहां पर डैश मार दो, और कैपिटल कितनी आ गई, 1 लाख। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत आई नहीं सर, दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत कभी नहीं आएगी अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, अब सही एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो, गुड्स बॉट फ्रॉम रमेश। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो, गुड्स बॉट फ्रॉम रमेश, 15,000 रुपये का माल खरीदा, रमेश से माल खरीदा। कैसे खरीदा, 15,000 रुपये का। ठीक है, अब यहां पर कैसे खरीदा, ऑन क्रेडिट। कैसे खरीदा, ऑन क्रेडिट। लिख लो, यहां पर अगर यही बात खत्म हो गई तब भी उधार ही है, अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तब भी कोई बात नहीं। अगर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब उधार खरीदा, इसका मतलब कैसे खरीदा, उधार। कैसे खरीदा, उधार। एक बात, आप माल खरीदोगे तो बताओ फिर क्या होगा, बताओ क्या होगा सर जी, स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माल खरीद कर लाओगे दुकान में, स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या है सर जी, असेस्ट है, असेट बढ़ गई दुकान में तो बढ़ गई, तो उसे बढ़ेगी तो क्या करूंगा, जनरल एंट्री में डेबिट करूंगा। और उधार खरीदा, चिंता बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, जिससे माल खरीदा उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। चिंता बढ़ गई सर जी मेरी,
लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। अब बहुत ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो बच्चों अब क्या फर्क पड़ेगा, बताइए अब आप। अब मुझे देख के बताइए, सर जी मेरा माल बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, असेट्स बढ़ गई 15,000 से, और 15,000 से क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई 15,000 से, और यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, अब बताओ न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। पहले मेरे पास असेट कितनी थी, पहले मेरे पास पिछली बार कितनी थी, यहां देखो 1 लाख असेट थी, अब 15,000 की आपने और स्टॉक खरीद लिया, तो मेरे पास असेट कितनी हो गई, 1,15,000 हो गया या नहीं हो गई। ऐसे ही लाइबिलिटी मेरी कितनी थी, देखो 0 थी, यहां का डैश का मतलब 0, यहां 0 थी, अब कितनी हो गई 15,000। ठीक है बच्चों। अब ऐसे कैपिटल मेरे पास कितनी थी, 1 लाख, 0 तो कितना आ गया, 1 लाख। टोटल कर दो कितना आ गया, 1,15,000 और 1,15,000, 1,15,000 और 1,15,000। कोई दिक्कत आई बच्चों, नहीं सर दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी। नमस्कार, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री चैप्टर खत्म हो गया। आराम से रिवाइज करिए, वीडियो सारी ऑन है, रोज पढ़ के देखो, रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो, एक एक चीज नोट करो, और नोट की हुई चीज बार बार पढ़ो, जब जाकर के दिमाग। ये सब पीड़ा में एक चैप्टर, ये अकाउंट इक्वेशन मैं बाद में सिखाऊंगा, ये तो मैंने आज सिखा दिया, क्योंकि मुझे बार बार बच्चे पूछ लेते सर जी बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का मतलब है हमारी पोजीशन, जैसे एक इंसान की पोजीशन कैसे पता लगती है, उसकी चप्पल को देख करके कितना कैसा आदमी है ये, चप्पल और जूते देख करके, ऐसी ये बिजनेस की जो पोजीशन पता लगती है केवल बैलेंस शीट को देख कर पता लग जाती है कि इस कंपनी की पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट को देख कर पता लगती है कि उसकी पोजीशन कितनी है, कितनी असेस्ट है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना उसका खुद का पैसा है। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी